एक कमजोर कड़ी पूरा साम्राज्य गिरा देती है। आज हम कुदरत की उस सप्लाई चेन को समझेंगे जिसे तोड़ने की हिम्मत शिकारी भी नहीं करता। फूड चेन ऊर्जा का सीधा रास्ता है जो छोटे ऑटोट्रॉफ से शुरू होकर बड़े प्रेडेटर्स तक पहुंचता है और हर लेवल पर बदलता रहता है। डाइटम से क्रस्टेशियंस और फिर बड़ी मछलियाँ, यही सीक्वेंस याद रखना। एक भी लेवल गलत हुआ तो पूरा कॉन्सेप्ट और आपका नंबर दोनों खत्म। लिंडमैन का 10% लॉ बताता है कि हर ट्रांसफर में 90% ऊर्जा हीट बनकर खत्म होती है, आगे सिर्फ थोड़ी ऊर्जा बचती है। ऊर्जा की कमी के कारण फूड चेन्स लंबी नहीं होती। 4 या 5 लेवल के बाद सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचती ही नहीं। ऊर्जा घटती है लेकिन टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। यही बायोमैग्निफिकेशन है जिसमें टॉप प्रेडेटर्स के शरीर में सबसे अधिक जहर जमा हो जाता है। एक अकेली फूड चेन बहुत अस्थिर होती है। अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरा सिस्टम अचानक ढह सकता है और संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। अपेक्स प्रेडेटर हटते ही सिस्टम बिगड़ता है, हिरण बढ़ते हैं, वनस्पति खत्म होती है और अंत में पूरा इकोसिस्टम स्थायी नुकसान झेलता है। बाघ बचाना सिर्फ जानवर बचाना नहीं है, ये पूरी फूड चेन और इकोसिस्टम को टूटने से बचाने की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। चाहे पानी हो या जमीन, नियम वही रहता है। ऊर्जा का सीधा ट्रांसफर ही तय करता है कि सिस्टम कितना स्थिर और उत्पादक रहेगा। प्रीलिम्स के लिए हर फूड चेन याद करो, छोटे कीड़े से लेकर बड़े शिकारी तक, यही रास्ते कुदरत के असली और सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न्स हैं। सीधा रास्ता समझ आ गया, लेकिन कुदरत सिर्फ एक लाइन पर नहीं चलती। यहाँ ऊर्जा के कई अलग अलग रास्ते और पैटर्न्स मौजूद हैं। फूड चेन देख ली, अब इसके प्रकार समझो। हर चेन का अपना अलग रास्ता, नियम और प्रभाव है जो इकोसिस्टम को अलग तरीके से बदलता है। अगले एपिसोड में हम फूड चेन के प्रकार और महत्व को समझेंगे। तैयार रहिए इस जटिल सप्लाई सिस्टम की असली ताकत को जानने के लिए।